हाय गाइस, माय सेम नितेश। वेलकम टू नितेश यूनिवर्सिटी। इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास फर्स्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाके पढ़ाने वाला आपको, बट आपको एक इस जो इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन, और ये जो देख सकते हैं आप, इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश देन फॉलो दीज 6 स्टेप्स। तो वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो इस फर्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ज़रूर ये जो वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ डेली क्लास वाइज आने वाली हैं। लाइक जैसे आज क्लास 1 है तो नेक्स्ट डे क्लास 2, देन उसके नेक्स्ट डे हम लोग डेली एक एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं क्लास वाइज। स्टार्टिंग से फॉलो करना है, तभी आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक जा पाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो स्टार्टिंग से फॉलो करना है, एडवांस लेवल पे हैं तो भी आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और सही रहेगा, क्योंकि आपका रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये प्रॉमिस ज़रूर करूँगा, अगर कोई पर्सन ये कहता है कि हमें ये पहले से पता है जो स्टेप्स आप बता रहे हो, यार देखो पता है, मैं मानता हूँ, बट ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीख के ज़रूर जाओगे। तो जो बेसिक लेवल पे है, जो ये कहता है कि मैं अभी इंग्लिश में मुझे 0% की नॉलेज है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का जो पहला स्टेप जो आता है वो आता है रीडिंग के अंदर। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये आपको पॉइंट्स डेली बेसिस पे फॉलो करने हैं, तभी आप कम समय के अंदर आप लोगों की इंग्लिश में इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा इन द सेंस मैं अपनी तरफ से सारे एफर्ट डाल रहा हूँ, बट आपको भी अपना 100% देना है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन होता है कि मैं क्या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ, आपको भी बस करना है, मेरा साथ देना है। पहला स्टेप है रीडिंग का, सेकंड स्टेप है राइटिंग, थर्ड स्टेप है लिसनिंग, फोर्थ स्टेप है स्पीकिंग, फिफ्थ स्टेप है वॉचिंग, सिक्स स्टेप है रिमेंबरिंग। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो वापस जाके नोट कर लेना। अब ये किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है डेली इंग्लिश में बोलना और बातें करना। ठीक है, अभी हमने बात करा था वहाँ पे कि स्पीकिंग वाला, तो इसमें क्या करना है आपको। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब ही होता है अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में बातें करना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अंग्रेजी में बोलना, यानी अंग्रेजी में एक दूसरे से बातें करना आवश्यक है। और आप ऐसा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बोलने की जो शैली है ना, एक उसमें एक शुद्धिकरण होगा, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस याद होंगी, आपकी जो अंग्रेजी बोलने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। आपको क्या करना है, आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं ना, आपको कोशिश करना है इंग्लिश में बात करो। चाहे आप टूटी फूटी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है, बट एक बार ट्राई करो। बहुत लोग बोलेंगे, आपने ये देखा होगा कि कोई बंदा अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोला है, लोग उस पर हंस रहे हैं, हंसने दो यार, ये मैटर नहीं करता वो लोग क्यों हंस रहे हैं। मैटर ये कर रहा है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो ना, आप कुछ नया ट्राई तो कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप हमेशा ट्राई करते रहो, कुछ दिन के बाद जब इम्प्रूव हो जाएगी तो वही लोग चुप हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप आता है डेली इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश में सोचना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए डेली बेसिस पर इंग्लिश को पढ़ना, और जो भी पढ़ते हैं उस पर थिंकिंग करना भी आवश्यक है। ऐसा करने से आपकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे अंग्रेजी में ही सोचना और बोलना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में आप सब बुक, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी तथा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो, अभी आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, कोई भी आपने जो सुबह से अभी तक कोई भी एक्टिविटी करी है उसके बारे में सोचो, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आप जब ये सोचेंगे ना तो वो आपके माइंड में अचानक से हिंदी में आने लगेगी। यार मैं सुबह उठा था, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा, फिर मैंने वो करा। ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हिंदी में सोचने लग जाओगे। आपको उन्हीं चीज़ों की आदत डालनी है इंग्लिश के अंदर।
जैसे ही आप कुछ भी सोचो ना, उसको इंग्लिश में सोचना है। जैसे ही आप कुछ भी पढ़ो, वो भी इंग्लिश में पढ़ना है। उससे क्या होगा, इंग्लिश में आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, उससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो हैबिट है वो इंग्लिश में पढ़ने की हो जाएगी। आपने कई लोग देखे होंगे, जब वो इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते अटकने लग जाते हैं। तो जब आप इंग्लिश डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे आप जब इंग्लिश पढ़ते टाइम अटक रहे हो, वो भी आपका इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। आप एक टाइम के बाद इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हो, उसमें अटकोगे नहीं। सेकंड, जब भी आप इंग्लिश में सोचने लगोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। तो आप जब भी कुछ भी माइंड में सोचोगे, इंग्लिश में सोचोगे, और अचानक से आपके मुंह से वही निकलेगा जो आप सोच रहे हो। ठीक है? तो जो भी आप सोच रहे हो ना इंग्लिश के अंदर, वो डायरेक्टली आपके बोलने पे उसका असर पड़ने वाला है। समझ रहे हो बात को? आप जब भी किसी कुछ आंसर देने लगते हो, दिमाग में सोचते हो ना, तो हिंदी में सोचना, इंग्लिश में सोचना। और जब भी आप देखना, अचानक से कभी इंग्लिश में सोच रहे होगे ना और बोलोगे, तो अचानक से आपके मुंह से इंग्लिश में ही निकलेगा। एक बार कभी ट्राई करना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और काम जरूर करती है। थर्ड है, डेली इंग्लिश सेंटेंसेस को सुनना। देखो, जब भी आप कुछ भी बोलने जा रहे हो, सबसे पहले ना एक मेंटोर को फाइंड करना है आपको। जैसे कोई फॉरेनर पर्सन है जिसकी इंग्लिश आपको समझ आती है। सबसे पहले यार देखो, उनका जो एंशंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो ऐसे बंदे को पकड़ो जो कुछ भी अगर बोल रहा है वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, उनकी लैंग्वेज समझ आ रही है, वो क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वर्ड बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला इसने, वो नहीं। एटलीस्ट ऐसे बंदे को ढूंढो। उसकी मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए ना, सुनाई तो दे कम से कम, बोला क्या इसने, वैसा। तो ऐसे बंदे को ढूंढो जिसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और जो वो बोल रहा है आपको समझ आ रहा हो, और उसको डेली बेसिस पर सुनना शुरू कर दो। उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश सेंटेंसेस को सुने। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश जो समझने की क्षमता है बढ़ेगी। जिस प्रकार हम और आप बचपन से ही हिंदी सुनते सुनते सीखे हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश सुनने लगे तो धीरे धीरे ना जो आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। आप इंग्लिश को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, या फिर इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश न्यूज़ एक्सेट्रा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो इंग्लिश के अंदर हैं, पॉडकास्ट को सुनना शुरू कर दो। अगर आप कोई यूट्यूब पे कहीं भी आप कुछ भी वीडियोस भी देख रहे हो, कोशिश करो इंग्लिश में देखने की। ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एक ही चीज़ को बार बार सुनोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो आप करने लगते हो। सबसे सबसे बड़ी बात है, आप जिस भी लैंग्वेज को बोलते हो, जो भी आपका डेली लैंग्वेज आपका कौन सा है, जो डेली आप लैंग्वेज को बोलने में यूज़ कर रहे हो। अभी हम लोग जो बात कर रहे हो, कम्युनिकेट करने का कौन सा मेथड है? हिंदी। तो हिंदी बोलना आप लोगों ने कैसे सीखा? किसने सिखाया आप लोगों को? नहीं, अपने आप ही सीखने लगे, क्योंकि आपको उस टाइप का इन्वायरमेंट मिला। डेली वो चीज़ें देख रहे हो, डेली वो चीज़ें सुन रहे हो, तो सेम यही असर पड़ता है। जैसे जैसे आप जिस चीज़ को सुनने लगोगे ना, वो डेली आपकी आदत बन जाती है। तो इंग्लिश सुनना भी स्टार्ट कर दो। फोर्थ पॉइंट है वोकैबुलरी, डेली यूज वर्ड्स को याद करना। वोकैबुलरी जिसका मतलब होता है शब्दकोश, हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग की रीड होती है। और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपका वर्ड वोकैबुलरी पर अच्छा पकड़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है वर्ड पावर के। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है। जितना आपकी वर्ड कैपेसिटी अच्छी होगी, उतना ही अच्छी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। इसे आप रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा अब इससे याद करें, ताकि आपकी वर्ड कैपेसिटी बढ़ सके। अब वर्ड कैपेसिटी बढ़ने से मतलब नहीं है कि आप डिक्शनरी से बैठ के वर्ड्स याद करना शुरू कर दो। आपको करना, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्ड्स देते हैं। वहाँ से क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे यू मतलब तुम, आई मतलब मैं, ऐसे कर करके ना धीरे धीरे आप जैसे याद करने लगोगे, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ वर्ड्स बैठने लग जाएंगे। ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि डेली बेसिस जो सेंटेंस है ना, डेली यूज़ वर्ड्स, ये डेली आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेली यूज़ सेंटेंसेस के लिए आप कोई से भी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर स्टार्टिंग से हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको मिलने वाला डेली यूज़ सेंटेंस मैं आपको डेली दूंगा ही। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बट जैसे जैसे छोटे छोटे जो बेसिक्स वर्ड्स हैं, या फिर आप ना अगर डिक्शनरी अगर आपके पास अवेलेबल है, डिक्शनरी उठाओ और स्टार्टिंग से जो बेसिक वर्ड्स हैं उनसे ही अभी शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा डिप में बन जाना
कंफ्यूज हो जाओगे और समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आता है ग्रामेटिकल नॉलेज का होना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में ग्रामर का भी अहम रोल है। बिना ग्रामेटिकल नॉलेज के आप करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि हमें किस स्थान पर क्या लगाना है और किस चीज़ का यूज़ करना है। ग्रामर, जब आप देखो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको पता है कि ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको ना अपनी ग्रामर पे फोकस करना है। देखो आपकी जब ग्रामर होगी, सपोज दैट मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे पता लग जाएगा, अगर मेरे पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है और मैंने यहाँ पे कुछ हटा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आई वॉन्ट टू हटा के डू दिस वर्क, और मुझे नहीं पता मैंने टू यहाँ पे हटा दिया। अगर मेरे पास ग्रामर की नॉलेज है, मुझे पता है कि यहाँ पे टू आएगा, बट अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पे टू आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रामर की नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और बताता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई एम प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। अगर मेरे पास ग्रामर की नॉलेज है, मुझे पता लग जाएगा कि प्ले मैं भी खेल रहा हूँ, तो रहा के लिए मुझे आई एन जी लगाना पड़ेगा प्ले के पीछे, तो प्लेइंग हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक सा सेंटेंस आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रामर का। तो ग्रामर भी हमें अपनी स्पीकिंग के साथ साथ अच्छी करनी है, तो ग्रामर के ऊपर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है फोकस, लगन और मेहनत। किसी भी काम को करने के लिए फोकस, लगन और मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स को जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी और आप अंग्रेजी में अच्छे से बोल पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए आपको पता है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है, डेली मेहनत करनी पड़ती है। बेशक से आप उस चीज़ के लिए 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, बट डेली आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, फोकस लगाना है, लगन होनी चाहिए और मेहनत करोगे, सब कुछ आसान है। ओके गाइस, सो क्लास 1 की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं क्लास 2 के अंदर। और प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपको लगता है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी चाहिए, के साथ ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पेड कोर्सेज बाय करते हैं और उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, क्योंकि जो यार वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। टिप्स और ट्रिक्स से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए रियल में वर्क कर रही है, तो ही हम कुछ नया सीख पाएंगे। सबके साथ शेयर करो, मिल के सीखते हैं। मिलते हैं क्लास 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।